अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये जो आप लोग अभी वीडियो देख रहे हैं, ये है चांद रात की। हसीब आए थे तो हसीब ने कहा कि ना मैं मेहंदी लगाऊं। मैंने कहा लगाएं। तो फिर मैंने छोटी सी उनको टिक्की ड्रॉ करके दे दी थी। तो अब वो उसको फिल कर रहे हैं और आप देखें कि किस तरह फिल कर रहे हैं। पहले तो हसीब ने मेहंदी ही इस तरह पकड़ी हुई थी जैसे पता नहीं किसी को मार देनी हो, जैसे चाकू पकड़ते हैं ना वैसे पकड़ी हुई थी। उसके बाद फिर बड़ी मुश्किलों से वो पीछे से भी पकड़ी हुई थी मेहंदी को, फिर आगे से भी पकड़ा हुआ था। फिर मैंने बताया कि इसको इस तरह पकड़ें जैसे हम पेंसिल को नहीं पकड़ते वैसे। तो अच्छा लगता है जब हस्बैंड जो हैं वो आपको कहें कि मतलब मैं मेहंदी लगाता हूँ और वो जैसी भी लगाएं तो उनकी लगी हुई मेहंदी बहुत ज़्यादा प्यारी लगती है। तो बाकी ऐसी बहुत एहतियात से इसको फ़िल कर रहे थे और मुझे कह रहे थे देखो मैं कितनी एहतियात से इसको फ़िल कर रहा हूँ ना। तो बहुत ज़्यादा एहतियात से इसको फ़िल कर रहे थे। फ़िल करने के बाद पहले तो मैंने हसीब को दिखाया मोबाइल से कि ये बिल्कुल सिंपल सा था डिज़ाइन। तो मैंने कहा ये लगा लेंगे, तो कहते हैं नहीं बिल्कुल भी नहीं। तभी उनका मोबाइल पड़ा है। फिर उन्होंने कहा मैं ख़ुद लगाता हूँ। तो बाकी ये हसीब लगा रहे हैं टिक्की के इर्द गिर्द डॉट्स। और आप डॉट्स देख सकते हैं कि कितने प्यारे हैं। लेकिन मुझे ये मेहंदी बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, इतने प्यार से लगाई तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। तो वो ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ परफेक्ट हो। प्यार होना चाहिए तो हर चीज़ आपको परफेक्ट वैसे ही लगती है। सिर्फ प्यार हो, इज़्ज़त हो, मान हो तो हर चीज़ प्यारी लगती है। और आप यकीन करें मुझे ये मेहंदी इतनी प्यारी लग रही थी जिसकी हद नहीं। और फिर मैंने ये इस तरह मतलब उंगलियों को यहाँ आगे से फिल कर लिया था। वैसे हम तो इसको पंजाबी में कहते हैं डोडे लगा लेना। तो इस तरह मतलब हम ये फिल कर लिया था। और फिर मैंने एक उंगली के पीछे इस तरह डिज़ाइन भी बनाया था। मुझे मेहंदी लगानी आती है लेकिन इतनी अच्छी नहीं लगानी आती। तो फिर मैं क्या करती हूँ, मैं सिंपल सी मेहंदी लगा लेती हूँ। और मैंने सीधे हाथ पे तो लगा ली, सीधे हाथ से उल्टे हाथ पे तो लगा ली, लेकिन उल्टे हाथ से सीधे हाथ पे लगाना ना बड़ा मुश्किल था। लेकिन हसीब मुझे कह के गए जाते हुए कि ना आपने ना सीधे हाथ पे भी लगानी है। फिर मैंने उल्टे हाथ से मेहंदी को पकड़ा, बड़ी मुश्किल से सीधे हाथ पे मैंने लगाई। तो इतनी ज़्यादा नीट नहीं लगी और टिक्की भी बिल्कुल सादी बनाई मैंने। और आपके साथ भी ऐसा होता है कि जहाँ मेहंदी लगानी होती है वहाँ तो लगती है, उसके बावजूद हर जगह पे भी लगी होती है, बाकी हर जगह पे भी लगी होती है, 100 जगह पे भी मतलब बाकी 100 जगह पे भी लगी होती है। कपड़े भी हो गए, उसके बाद बाजू हो गए। मेरे साथ तो ऐसा होता है। और ये जो मेहंदी का कलर बहुत अच्छा आया था। और ये हसीब वगैरह मेहंदी लाए थे। मेहंदी का कलर माशाल्लाह बहुत अच्छा था। मेहंदी ने जलन बिल्कुल नहीं की। लेकिन मुझे पता है इसका कलर जो था ना 2 दिन के लिए, 2 घंटों के लिए कह लें, लेकिन आप यकीन करें इस मेहंदी का रंग काफ़ी अच्छा था। ईद के पहले दिन ये पूरा निकाल के तकरीबन ईद के 3 दिन तो ये मेहंदी मेरा जो है वो मेहंदी का कलर रहेगा ही रहेगा। तो बाकी ईद मुबारक आप सब लोगों को, बहुत 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 ज़्यादा आप लोगों को ईद मुबारक मेरी तरफ़ से, हसीब की तरफ़ से, मेरे घर वालों की तरफ़ से आप सब लोगों को बहुत ज़्यादा ईद मुबारक। तो पहले तो क्या किया था मैंने, मैं सारा दिन सोई रही थी। ठीक है, मैं सारा दिन सोई रही। तकरीबन मैं उठी थी 2 बजे रात को। जाहिर बात है लेट सोई थी, तकरीबन रात को मैं तकरीबन 4:30-5 बजे सोई थी। तो सुबह मैं उठी 2 बजे। 2 बजे भी तब उठी क्योंकि हसीब ने कहा था कि वो 2:30 तक आ रहे हैं। तो मैंने कहा मैंने तो अभी कपड़े भी प्रेस नहीं किए थे। फिर मैं जल्दी जल्दी उठी। फिर मैंने उनको कहा, फिर अम्मी ने मुझे कहा कि ना वाइट चिकन कढ़ाई बनानी है। आपको पता है जितना भी हम तैयार हो लें घर का तो काम करना ही पड़ता है ना। तो फिर मैंने कहा चलें ठीक है मैं बना देती हूँ, क्योंकि अम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो आप लोगों ने प्लीज़ मेरी अम्मी के लिए भी दुआ करनी कि अल्लाह ताला उनको जल्दी से सेहतमंद कर दें और वो जल्दी से दोबारा ठीक हो जाए, आमीन सुम आमीन। तो यहाँ मैंने चिकन कढ़ाई के लिए, चिकन वाइट कढ़ाई के लिए प्याज और सब्ज़ मिर्चें सब्ज़ मिर्चों को पेस्ट बना लिया था। और पेस्ट बना के इसको मैंने ऐसे कढ़ाई में डाल दिया था ताकि जब इनके अंदर से पानी खुश्क हो जाए तब मैं इसके अंदर ऑयल डालूँगी। तो ये पूरी बन के तैयार हो गई। मैंने फुल आपको प्रोसीजर इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि आप लोगों को मुझे पता है कि आप लोगों को मुझसे ज़्यादा अच्छी कुकिंग आती है, तो इसलिए मैंने आप लोगों को फुल प्रोसीजर नहीं दिखाया। लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं मैं इसकी आपको फुल रेसिपी बता दूं तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। तो ये बनाने के दौरान ही हसीब आ गए थे और हसीब आए थे और ये गोरमे का केक लाए थे, चॉकलेट केक। मुझे चॉकलेट केक बहुत ज़्यादा पसंद है, मेरा फेवरेट है चॉकलेट केक। तो बाकी फिर मैंने हसीब को कहा था कि मैंने लगाया है तो खाना लगा देती हूँ पहले, तो हम खाना खा लेते हैं। तो हम यहाँ बैठे खाना खा रहे हैं, बहुत मज़े का था।
तो बाकी अब लोग आप लोग मेरी ज़रा ईद की तैयारी देखें। I just wanna behold you. Time to say goodbye to your love again. Missing you, I'm missing you. Come to me again. Come on, baby, let it go. Make me fine again. Love is you. Realize. Love is you. Realize. Make you feel, make you feel, make you feel, make you feel love again. I need you, girl. Stay here, lady. I need you, girl. Save me, lady. I need you, girl. Baby, come on, baby. Just to my world, talking to my eyes. Oh no, I need you, girl. Stay here, lady. I need you, girl. Save me, lady. I need you, girl. तो ये रही मेरी ईद की तैयारी। तो बाकी मैंने ये मेकअप किया था इस पे, सिर्फ 3 कलर मैंने यूज़ किए थे, ज़्यादा मेकअप नहीं किया क्योंकि गर्मियाँ हैं और गर्मियों में जितना मेकअप कम किया जाए उतना ज़्यादा प्यारा लगता है, क्योंकि पसीना आता है तो वो ज़रा अच्छा, पसीना आता है तो मेकअप ज़रा अच्छा नहीं लगता। और ये हसीब दे रहे हैं मुझे ईदी। हसीब ने मुझे 2000 ईदी दी और इस तरह नए नोटों की शक्ल में दी, क्योंकि वो कह रहे थे कि बच्चे आएंगे ना तो आप बच्चों को भी देना। तो बाकी फिर मैंने भाई को कहा कि हमारी ज़रा वीडियो तो शूट कर दो। फुल तैयार हो चुकी थी और हमने इसके बाद बाहर जाना था। और हसीब ने पहना था ये ब्राउन कलर का शलवार कमीज़ और सेम ब्राउन कलर की खेड़ी। और मैंने जो आप लोगों को पहले मेरा ड्रेस देख चुके, मैं इंस्टाग्राम पे भी लगा चुकी हूँ। अगर आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो ये रहा इंस्टाग्राम का नेम, आप लोगों ने मुझे ज़रूर फॉलो करना है। और फिर मैंने हसीब को कहा कि आए हम मतलब शीशे के आए सामने खड़े होकर भी पिक बनाते हैं, तो मतलब वीडियो बनाते हैं। तो फिर यहाँ मैं वीडियो बना रही हूँ। तो पहले मुझे इसकी अंडर शर्ट जो है ना ये अटैच ही है साथ में, तो मुझे ऑकवर्ड लगा, इतनी मतलब छोटी लगी। लेकिन जब मैं फुल तैयार हो गई फिर अम्मी ने भी देखा, फिर मेरी मदर इन लॉ ने कहा कि बिल्कुल ठीक है, आजकल वैसे भी छोटी शर्ट का फैशन। और फिर जब मैंने हील पहनी ना तो हील के साथ वो बिल्कुल अच्छी लग रही थी, बुरी नहीं लग रही थी। तो बाकी फिर घर में काफ़ी देर बैठे रहने के बाद फ़ोटो सेशन करने के बाद हम लोग जा रहे हैं बाहर, मैं, हसीब और मेरा छोटा भाई। तो हमारा इरादा था बाहर जाकर कुछ खाते हैं, रौनक वगैरह भी देख लेंगे और चलें बाहर जाकर कुछ खाते हैं। तो मैंने नेल पॉलिश वगैरह कुछ नहीं लगाई थी क्योंकि नमाज़ पढ़नी होती है, तो फिर मैंने नेल पॉलिश नहीं लगाई थी। और मैंने ये इस तरह मतलब बैंगल्स पहनी हैं। और इतनी गर्मी मतलब बैंगल्स मैंने हमेशा ना, आंटी क्या करती हैं, आंटी ना 2-2 दर्जन के भी सेट बनवा देती हैं। सीप को बहुत अच्छा लगता है हाथ भरे भरे हो, लेकिन इस बार मैंने बाकायदा उनको कहा, मैंने कहा इतने ज़्यादा सेट नहीं होने चाहिए, मतलब सिर्फ दर्जन हो चूड़ियाँ, उससे ज़्यादा बिल्कुल भी ना हो, फिर गर्मी लगती है। और मेरे बाजू भी मोटे और आगे नहीं जाते, वो एक ही जगह पे खड़े रहते हैं तो पसीना बहुत ज़्यादा आता है। तो बाकी हम जा कर आए हैं, हमारा इरादा है KFC जाने का और हम KFC ही आए हैं क्योंकि हसीब का था कि क्रशर पीते हैं। तो मैंने कहा सिर्फ क्रशर पियेंगे, खाएं पियेंगे कुछ नहीं, लेकिन नसीब ने कहा ऐसा तो हो ही नहीं सकता, छोटा भाई भी साथ था। तो फिर हम आए हैं KFC और हसीब गए थे ऑर्डर देने। तो मैंने कहा आप लोगों को ज़रा दिखा दो, बहुत सारे लोग आए थे अपनी फैमिली को साथ लेके। तो आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है आप लोग कहाँ कहाँ गए थे, कहीं गए भी थे या नहीं गए। तो ये मेरी पहली ईद है जिसमें मैं ऐसे बाहर निकली हूँ, तो वैसे नहीं निकलती होती। तो ये भी हसीब आए हैं तो उनके साथ बाहर आई थी। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि बंदा अपने हस्बैंड के साथ जाके एक्सपीरियंस करता है, जैसे बाहर घूमना फिरना हो गया, चांद रात को, ईद को। तो क्योंकि भाई लोग भी अपने मसरूफियात होती हैं उनकी भी, अम्मी भी घर में होती हैं, इस तरह करके। तो बाकी हमने ये डील्स मंगाई थी और मैंने ये सिंपल वाला ही जिंगर मंगाया था। मुझे वो एलापिनोज़ वाला जो जिंगर है वो इतना मज़े का नहीं था। वो पहली दफ़ा जब हमने खाया था ना तब बहुत ज़्यादा मज़े का था, लेकिन अब इतना ज़्यादा वो मज़े का नहीं रह गया। और KFC की सबसे मज़े की बात यह है कि आप जाते हैं, आपने ऑर्डर दिया, ऑर्डर दे के आपने फ़ौरन पेमेंट करके आपने दूसरे उस पर जाके आपने अपना ऑर्डर रिसीव कर लिया। ऐसे नहीं कि बस बैठ खड़े रहो तो खड़े रहो, जैसे अलमायदा में होता है या बाकी कहीं भी आप फास्ट फूड कॉर्नर चले जाएँ। तो बाकी अब सिर्फ हमने ये डील्स खाई थी और क्रशर लिया था। और क्रशर मैंने हसीब कहते हैं कि अपना गाड़ी में चल के पी लेंगे। तो हम जा रहे थे अब अपनी गाड़ी की तरफ। तो इनका जो क्रशर है वो काफ़ी ज़्यादा रिफ़्रेशिंग है और कीमत भी कोई ज़्यादा नहीं है, आई थिंक सो 175 का था।
तो बाकी ये रहा KFC का क्रशर। अगर आप लोगों ने ट्राई किया तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। तो बाकी अब हम बात कर लेते हैं। तो मेरी ईद अच्छी गुजरी। पहले तो ये कि मैं सोई बहुत ज़्यादा सुकून से, क्योंकि रमज़ान में ऐसा होता था कि थोड़ी देर सोते थे, फिर सहरी के लिए उठना होता था, फिर सोते थे, उसके बाद फिर इबादत करनी, अफ्तारी का करते करते बंदा 3 बजे जाता था किचन में, और काम 7 बजे निकलते थे जाके रोज़ा खोलने के टाइम। तो इसलिए थकन बहुत ज़्यादा थी, इसलिए मैं 2 बजे तक तो सुकून से, और वो भी हसीब के आने पे मैं उठी। बाकी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि घर आके मैंने कहा आप लोगों को दिखा दूँ कि मैंने प्रोडक्ट कौन से यूज़ किए थे। तो ये मैंने मिस रोज़ की फाउंडेशन यूज़ की थी। बहुत बेस्ट कवरेज है इसकी, इसके साथ आपको कंसीलर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आप लोगों ने इसका रिव्यू नहीं देखा तो ये आई बटन में मैं इसका रिव्यू लगा दूँगी, नहीं तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लूँगी, तो आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। और जहाँ से मैंने परचेज़ किया वहाँ से आप परचेज़ भी कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ से आपको सस्ती मिलेगी। तो पसीना ना आए इसलिए मैंने इसको जो है बेस को मेबलिन के कॉम्पैक्ट पाउडर से सेट कर लिया था। बाकी ये मेकअप रेवोल्यूशन का मैंने पैलेट यूज़ किया था, जिस पे मैंने ग्लू लगाई थी आईलैशेस को लगाने के लिए, लेकिन फिर बाद में मैंने आईलैशेस नहीं लगाई थी। तो मैंने सिर्फ एक ये इसके साथ वाला कलर, मतलब सिर्फ ये 2 कलर मैंने जो यूज़ किए हैं। ये वाला कलर मैंने क्रीज़ में लगाया था, और ये वाला कलर जो है मैंने बिल्कुल आउटर कॉर्नर पे लगा के, और ये वाला जो कलर है ना ये मैंने आइज़ के दरमियान में लगाया था। और इन तीनों कलर को ब्लेंड करके मैंने सिर्फ लाइनर लगा लिया था। ज़्यादा मैंने कोई ग्लिटर श्लिटर नहीं लगाया था, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा और पसीना आता और इतना ज़्यादा मेकअप करने को दिल नहीं करता। बाकी ये वाला जो रोमांटिक कलर का ब्लश पैलेट है, इसका भी मैं रिव्यू दे चुकी हूँ। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। बहुत पिगमेंटेड ये ब्लश है, ठीक है। तो ऑरेंज शेड है मेरे सूट में, तो मैं ऑरेंज कलर का ही ब्लश अप्लाई करूँगी। तो बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड, और सिर्फ 450 आई थिंक सो, या 400 रुपीज़ इसकी प्राइस है। आप लोग, मैं इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप लोग देख लीजिएगा। और कंटोरिंग मैंने की थी इस मेकअप रेवोल्यूशन के पैलेट से, और ये मैंने दराज से लिया था आई थिंक सो 750 या 800 का। और बाकी मैंने अपना ऑल टाइम फेवरेट हाइलाइटर यूज़ किया था, जो कि है मेकअप ऑब्सेशन का। और आईब्रोज़ को मैंने इस MUA की आईब्रो किट से फिल कर लिया था, नहीं तो आप चाहें तो किसी भी ब्राउन पेंसिल से भी फिल कर सकते हैं। तो बाकी जो है मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये वाले मैंने मेकअप ब्रशेज़ जो थे, आई मेकअप ब्रशेज़, ये वाले यूज़ किए थे, और सिर्फ इनमें से 3 यूज़ किए थे। और इनकी क्वालिटी bomb.com है, बहुत ज़्यादा मज़े की क्वालिटी है। मैं इनका रिव्यू दे चुकी हूँ, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो वो भी आपको लिंक जो है इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और बहुत ज़्यादा सस्ते हैं, सिर्फ 790 रुपये की ये आपको 10 आई मेकअप ब्रशेज़ मिलते हैं, और बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी है, बहुत ज़्यादा अच्छी ब्लेंडिंग होती है इससे। और आपको पता है मैं कभी भी ऐसी चीज़ रिकमेंड नहीं करती जिसमें आप लोगों का नुकसान हो। तो ये, और मैंने जो लिपस्टिक है वो मैंने लगाई थी क्रिस्टीन की लिपस्टिक ऑरेंज शेड में, क्योंकि सूट में ऑरेंज शेड था, तो फिर मैंने ऑरेंज शेड की लिपस्टिक लगाई है। और इसका जो नेम है ना वो है, नंबर है 348, और नेम है रस्ट आइस। बहुत मज़े की लगती है, बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो बस इतना सा मैंने मेकअप किया था। और हेयर्स को जो है वो मैंने पीछे, फेस से पीछे करके एक साइड से आगे रख के ना उनको कर्ल्स कर लिया था। और अभी मुझे ये जो सारा गंद मैंने मचाया है ये मैंने उठाना भी है। पहले मैंने सोचा था ये आई लैशेज़ लगाऊंगी, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं, बहुत ज़्यादा हैवी हैं, दुल्हन लगूंगी, तो फिर मैंने ये नहीं लगाई। बाकी सिस्टर आई थी मिलने, और ये तला है, तो तला का मैं आप लोगों को ड्रेस दिखाती हूँ। बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप साद को नहीं दिखाती, तो साद ना अपनी आपियों के घर यानी कि मेरी चाची के घर गया हुआ था। और ये है तला, तो बहुत ज़्यादा शरारती हो गया, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ज़्यादा शरारती हो गया। और ये गाड़ी की चाबी उठा के फिर रहा था, और उसने देखिए पकड़ी कैसी हुई है, सिर्फ गाड़ी की ही चाबी उसने पकड़ी हुई है, जैसे लगाने जा रहा हो। और ये उसने शूज़ पहने थे जिसमें लाइट चलती हैं, और माशाल्लाह बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था। तो अल्लाह ताला ने जिन बहनों को औलाद की नेमत से महरूम रखा है, अल्लाह ताला उनको जल्द से जल्द औलाद की नेमत से नवाजेंगे। आप लोगों ने बस परेशान नहीं होना। बाकी पूरे दिन की खजल ख्वारी के बाद मैंने अपना मेकअप साफ़ किया। जब सिस्टर चली गई तो मैंने अपना मेकअप साफ़ किया। ये मैंने मिनीसो के मेकअप रिमूवर वाई से अपना मेकअप साफ़ किया है। उसके बाद मैं थोड़ी सी स्किन केयर करूँगी, जिसमें मैं करूँगी क्लिनजिंग अपनी पहले थोड़ी सी, जिसमें मैं क्यूकम्बर पोर केयर क्लिनजिंग फॉर्म लगा रही हूँ। और ये मेड इन कोरिया, और आपको पता है कोरिया के प्रोडक्ट्स का तो रिज़ल्ट बेस्ट होता है। ये मैंने मिनीसो से लिया था, और इसकी प्राइस है 400 रुपीज़। और बाकी आप लोग सोच रहे होंगे ये लिप बाम है, लेकिन लिप बाम नहीं है,
ये मैंने इसमें लिप बाम ख़त्म हो गई थी तो मैंने उसकी डब्बी को धो के उसमें मैंने अपनी सिस्टर से क्लिनज़र लिया था। तो पहले मैं ये वाला क्लिनज़र लगाऊंगी, फिर मिनीसो का वो लगाऊंगी क्लिनज़र। क्लिनजिंग करने के बाद अच्छे तरीके से फिर मैं लगाऊंगी मास्क। तो मैंने ये 3 मास्क लिए थे, जिसमें है एक ब्लैकबेरी, एक हॉट स्प्रिंग और एक है कीवी। तो आज जो है मैं वो लगाऊंगी ब्लैकबेरी, क्योंकि हाइड्रेशन चाहिए स्किन को। मेकअप करने के बाद मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगी कि अगर आप लोग भी ऐसा करते हैं कि मेकअप करने के बाद जब उतारते हैं तो बस मुंह ऐसे ऐसे जल्दी जल्दी साफ़ किया, उसके बाद बस सोने की कि नहीं, आप मैंने आज जैसे मेकअप किया तो उसके बाद फिर मैंने पूरी क्लिनजिंग की, क्योंकि अब आगे तो मेकअप करना नहीं, अपनी स्किन को टाइम दें, तभी आपकी स्किन बहुत ज़्यादा हेल्दी लगेगी। तो मैंने शीट मास्क अप्लाई कर लिया था, उसके बाद मैंने जो इसका बचा हुआ था वो अपने हाथों और बाजों पे लगा लिया था। बस आज का व्लॉग इतना ही था। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आएगा, और अगर आप लोगों को पसंद आए तो आप लोगों ने इस व्लॉग को बहुत ज़्यादा शेयर करना और मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है कि आप लोगों का ईद का ड्रेस किस कलर का था। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।